तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि मतलब हम खुद के बीज कैसे तैयार करें, बीज की तैयारी कैसे करनी चाहिए, बीज की विधि क्या होनी चाहिए। तो अभी हम उसी बारे में बताएंगे और सभी लोग सभी पॉइंटों को नोट भी करते जाएं आप सभी लोग। तो जैसे बीज तैयार करने की विधि, बीज तैयार करने की विधि। तो जैसे बीज हमें अपने तैयार करने हैं, मान लीजिए हमें बाजार से बीज लेके नहीं आना है, हमें खुद की खेती के लिए अपने स्वयं के बीज तैयार करने हैं। तो बीज हम किस तरीके से तैयार करें वो आज हम पूरी विधि आप सभी को बता रहे हैं, तो ध्यान से सभी लोग नोट करें। सबसे पहले पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, जैसे कि हमने फसल की बुवाई की, फसल की बुवाई करने के पश्चात लगभग 35 दिन बाद, कितने दिन बाद, 35 दिन बाद, 35 दिन बाद हमें क्या करना है, जो जैसे कि 35 दिन बाद हमने बताया, 35 दिन बाद जैसे कि मान लिया सरसों का ही बीज हमें तैयार करना है उदाहरण के लिए, तो सरसों के बीज में हमें क्या करना है, 35 दिन बाद हमें अच्छे खासे पौधे दिखने लगते हैं। तो हमें करना है, हमें धागा लेना है, अच्छा धागा या कपड़ा जो भी हो, और हमें मान लीजिए एक एकड़ एरिया में हमें बीज तैयार करना है। तो उसमें आप देखिए कि मतलब कौन से पेड़ हमारे बहुत अच्छे हैं, दिखने में अच्छे, हष्ट पुष्ट और हरे भरे, और जिनका साइज भी अच्छा है, ऐसे पौधों में हमें क्या बांधना है, कपड़ा या धागा, धागा या कपड़ा, ठीक है ना। फिर उसके पश्चात हमें क्या करना है, दूसरा जो पॉइंट है, ये हो गया आपको पहला पॉइंट। फिर जो दूसरा पॉइंट हमें करना क्या है, जब हमारी फसल धीरे धीरे फूल पर आती है, फ्लावरिंग स्टेज जिसे हम बोलते हैं, तो फ्लावरिंग स्टेज में हमें क्या करना है, फिर हमने जिनका पौधों में धागा या कपड़ा जो हमने बांधा था, हमें देखना उन पौधों में सबसे अच्छी फ्लावरिंग किसमें आई है। तो जिन पौधों में अच्छी फ्लावरिंग आई हुई है, उन पौधों में कपड़ा रहेगा, कौन सी, फ्लावरिंग स्टेज, फूल की स्टेज है ना, फूल की स्टेज पर जो फ्लावरिंग स्टेज है, उस समय हमें क्या करना है, जिन में पौधों में अच्छा फूल आया हुआ है, उन पौधों में धागा हमें छोड़ देना है, बाकी का धागा क्या करना है, हटाना है, बाकी पौधों का धागा हमें हटा देना है, हटाना है, ठीक है ना। फिर उसके पश्चात जो तीसरा हमारा पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट हमें क्या करना है, जैसे कि जिन में फूल अच्छा आया हुआ था, फिर उनमें हमें देखना है, जब हमारी फ्रूटिंग स्टेज, यानी कि जब जैसे सरसों की फसल है उसमें जब फली लगी है, तो हमें ये नोटिस करना है किन पौधों में फली हमारी बहुत अच्छी आई हुई है, फली यानी कि फराव जो है सरसों का बहुत अच्छा आया हुआ है। तो फिर फ्रूटिंग स्टेज, फ्रूटिंग स्टेज पर, फ्रूटिंग स्टेज पे हमें क्या करना है, फ्रूटिंग स्टेज पे करना हमें ये है कि जिनमें फली हमारी अच्छी आई हो उनमें हम धागा लगा छोड़ देंगे, बाकी सभी का धागा हटा देंगे। तो फिर इसके बाद आता है चौथा पॉइंट हमारा, हार्वेस्टिंग यानी कटाई, फसल की कटाई। फसल की कटाई करते समय हमें क्या है, एक या दो मजदूर अलग से लगाने हैं, और जिन पर हमारा धागा बंधा हुआ था, उस धागे को वाले पौधों को हमें कटाई करवा के अलग रखवा देना है, और उनका थ्रेसिंग करना है। मैनुअली कर सकते हैं या मशीन से भी कर सकते हैं, जैसे भी हमें सुविधा हो वैसे आप कर लीजिए। और फिर इसकी हम करेंगे सॉर्टिंग ग्रेडिंग। पांचवा पॉइंट है हमारा सॉर्टिंग ग्रेडिंग, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग, ये पांचवा पॉइंट हमारा रहेगा सॉर्टिंग ग्रेडिंग। सॉर्टिंग ग्रेडिंग मतलब इसमें ये रहेगा कि हमें जो हमारा बीज निकला हुआ है थ्रेसिंग के माध्यम से, उस बीज में हमें जो कमजोर बीज हो या बारीक बीज हो, उस बीज को हमें अलग कर देना है, और जो अच्छा दाना हो अपनी सरसों का, उस बीज को हमें निकाल के रख लेना है। तो ये जो बीज आपका तैयार होगा, जो आप बाजार से बीज लेके आते हैं, उससे की अपेक्षा लाख गुना अच्छा होगा, इसका जर्मिनेशन भी अच्छा होगा, इसकी कहें तो प्रोडक्शन भी अच्छा निकलेगा जब आप नेक्स्ट सीजन पे लगाएंगे। ये तो आपका होगा अनाज वर्गीय फसलों के लिए आपको बीज करने का, तैयार करने का। और बाकी जैसे कि अब हमें मान लीजिए सब्जियों के बीज तैयार करने हैं, तो सब्जियों के बीज के लिए हम क्या करेंगे कि सब्जियों के बीज में कुछ ज्यादा विशेष हमें ध्यान नहीं देना है। जैसे कि मान लीजिए आप बैगन का ले लीजिए, खीरा का ले लीजिए, लौकी का या तोरई का,
किसी का भी हमें बीज तैयार करना है तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। जो हमारी बेल में पहले शुरुआत के 3 फल आते हैं, कितने? शुरुआत के 3 या 4, 3 या 4 फल, शुरुआत के 3 या 4 फल जो भी आते हैं उनको हमें छोड़ देना है, उनको हमें तोड़ना नहीं है। और बाकी जो उसके बाद जो भी फल आते हैं उनको आप अपना सेवन कीजिए, आप उनको तोड़िए, खाइए। और बाकी जो शुरुआत के 3 या 4 फल होते हैं उनको छोड़ देना है। उनका जो बीज निकलेगा वो आप अपनी नेक्स्ट फसल के लिए उपयोग कर सकते हैं। और इस तरीके से हम अपनी सब्जियों का और अनाज के बीजों की तैयारी कर सकते हैं। तो फिर हमें बाजार से बीज लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्हीं बीजों का आप बार बार उपयोग कर सकते हैं। और ये बीज आप जब भी तैयार कर सकेंगे जब आप देसी बीजों के साथ फसलें कर रहे होंगे। देसी फसलों से ही ये बीज तैयार होना संभव है, हाइब्रिड बीजों से संभव नहीं है। तो ये सारा टॉपिक आप सभी नोट कर लीजिए। धन्यवाद।